भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ने, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा जो भारत टूट रहा है तो उससे हम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस बीच में जिस तरह की स्टेटमेंट आपने दिया उसमें जोड़ने की काम नहीं किया बल्कि तोड़ने की काम किया। जिसका काम किया जैसे हिंदू हिंदुत्व दोनों का डेफिनेशन बताने लगे, समझ रहे ना, ये सारा समझ में आ गया होगा। हिंदू क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है। अरे ये पुरुष और पुरुषार्थ, जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व वैसे होता है। अब उसमें तुम हिंदू और हिंदुत्व दोनों का अलग अलग डेफिनेशन नहीं। हिंदू जो होता है खतरनाक होता है, हिंदुत्व अच्छा होता है। अरे भाई हिंदू शब्द से ही बना है हिंदुत्व, व्यक्ति से ही बना है व्यक्तित्व, दोनों अलग कैसे हो सकता है। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो उनके पास थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, नहीं बुद्धि की थोड़ी सी कमी है। बुद्धि की कमी है, इतने बड़े नेता हैं और आप कह रहे हैं बुद्धि की। एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, उनको नहीं क्या कह रहे हैं वो बाहर देश में वहाँ की राजनीति का उनको पता है, हिंदुस्तान में पढ़े नहीं, उनको इतनी क्या राजनीति का पता होगा। राजनेता बड़े होने से नहीं होता है। दादा तो यहीं से थे ना, वो तो नहीं था यहाँ पे, यहाँ तो उसने तब भी आके किया है। दादा था तो दादा वो राजनीति की होगी, दादी ने की होगी, पर वो तो अभी वहां से पढ़ बढ़ा है, इनको हिंदुस्तान का है ही नहीं, वो तो हिंदू का ही नहीं कोई पता नहीं है। और दादा दादी का नाम भी अभी कोई खान बता रहे, कोई कुछ बता रहे, हमारे को भी कंफर्म नहीं। हम भी हमारे को भी विवरण पता नहीं कि क्या आवाज, तो कभी तो गांधी लगाते हैं, कभी खान लगाते हैं। हम राजीव गांधी लगाता, उनके फादर पता नहीं खान लगाते। अभी हमारे को भी पता नहीं क्या है वास्तविक, क्लियर नहीं है, मेरे को भी क्लियर नहीं हो रहा। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, कांग्रेस का तभी कल्याण है जब राहुल गांधी किसी स्टेज पे जाए भाषण देने के लिए तो उसको एकदम टाइम लाइन दे दिया जाए, जो आपका लिमिट टाइम है 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाओगे। हो सकता है तब थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा। 5 मिनट के बाद जब बोलने लगते हैं ना तो उसके बाद कॉमेडी कपिल शर्मा शो से भी ज्यादा ओवर हो जाता है। अब दूसरी बात अंकल जी बोल रहे थे जो खान, और ये बात, एक चीज बताइए आपका क्या नाम है, मैं आपसे नाम पूछता हूँ या कोई अपना नाम बताओ दोस्त। अंकित, आपका जो गोत्र होगा वो आपका गोत्र वो गोत्र होगा जो आपका पिता का गोत्र है। आपकी माता की जो गोत्र है वो नहीं होगा, आपकी जो मामा का जो गोत्र है वो नहीं होगा। अब समझिए, पहले जवाहरलाल नेहरू की बाप का नाम मोतीलाल नेहरू, सही है, उसके बाप का नाम जगमोहन डोगरा, वो कौन था, कश्मीरी पंडित हुआ करता था। नेहरू कैसे हुआ वो इतिहास भी मैं आपको बता देता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू का खुद का लिखा हुआ किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब अंग्रेज ने दे दिया इलाहाबाद की सियासत उसको, जो इस सियासत का ये मालगुजारी करके मुझे लेकर दो, तो इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, गंगा नदी के तट पे। तो उसे वो लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब जोड़ने के लिए हम इलाहाबाद गए। नेहरू कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। नेहरू इतना ब्रीफ में तो सबको पता है, तो 24 में मोदी के अलावा कोई नहीं। हाँ, वो 2024 में उसके अलावा मोदी के अलावा कोई नहीं है। ठीक लग रहा है, फुल बहुमत, फुल बहुमत। कोई नजदीक ही नहीं लगेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं, नजदीक भी नहीं कोई, सिर्फ भाई कारण है, मैं बताऊंगा। ये कारण कहाँ से, हरियाणा से हैं? बागपत जिले से। हाँ, पश्चिमी हाँ, जब हम छोटे थे ना तो कभी तो वो कबूतर से आ जाते, एक शेर आ गया, उड़ गया मार के पाट दिए, कभी कच्चे बलियान वाले आ जा हैं, कभी सरिया वाले आ जा। इब कहाँ गए वे सारे यही हैं। इब जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, ये सारे वही हैं। अब तो कुछ भी ना है। जब 300 रुपए गज, जब महंगाई कह रहे हैं ना, जब 300 रुपए गज जी हमारे बस की जब नहीं ली गई, हमारे पे 300 रुपए गज, आज 20,000 रुपए गज है। आज हम प्लॉट ले लग रहे, बढ़िया लत्ते पहन रहे, बढ़िया 2 मोबाइल ले रहे। महंगाई कहाँ तक होगी? उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, 300 रुपए गज जमीन थी, उस टाइम नहीं ली गई, अब ले रहे हम सब। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं भाजपा का कि किसान विरोधी है। भाई वो तो विरोध तो ये करेंगे, बताओ, तो इनका काम है। ये तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये तो सब ये तो करेंगे विरोध, इनका तो। भारत जोड़ो यात्रा में भी साथ में गए थे। हाँ गया था, साथ में गया था, लेकिन कुछ नहीं होने। प्रभाव है राकेश टिकैत का क्षेत्र में कि नहीं है? किसी का कोई प्रभाव नहीं है। कोई कितने हंगा लगा ले, तड़े ऊपर लो, कुछ नहीं होगा। फुल बहुमत मोदी जी आओगे, फुल बहुमत से मोदी जी आओगे। कोई आप कह रहे हो महंगाई, पहले मेरे दादाजी के पास 500 बीघा थी, अब पिताजी 5 थे, 5 के 13 हो गए। जमीन तो इतनी रही, महंगाई कहाँ बढ़ी? महंगाई नहीं बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रण करने पे ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जनसंख्या है ही सबसे बड़ी
समस्या है हिंदुस्तान की। बाकी आप कह रहे हो महंगाई, महंगाई मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी महंगाई। महंगाई आज जमीन विपक्ष तो रो रहा है, कह रहा है उसका काम है रोने का, उनका काम है हमेशा, जब उसके पास कुछ भी नहीं तो हाथ पे हिला रहा है विपक्ष 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 से चिल्ला रहा, बाकी है कुछ क्या है उसके पास। महंगाई नहीं बढ़ा, महंगाई पे क्या नहीं हार से आप पहले तनख्वाह थी 5,000, आज वो 30,000 हुई, तो वो भी बढ़ी है नहीं, हिंदुस्तान नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ा है तो सैलरी भी बढ़ा है। आज हमारे पास देखो मोबाइल है, घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी सब कुछ है। हम फैसिलिटी पे हमारा महंगाई बढ़ा है। हमारा जमीन है, मकान बनाए, हमारे पास पहले घर नहीं था रहने के लिए, आज 8 रूम के मैं मकान बनाया हूँ 2000 मोदी के आने के बाद 24 में। मोदी जी ने तो नहीं दे दिया। मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ बिजली नहीं आया, 2014 तक बिजली नहीं था। आज हमारा खेत खलियान सब पूरा उजाला है। जो हमें जो गाँव में मोबाइल स्विच ऑफ होता था ना तो दिल्ली में चालू कर रहा था, दिल्ली में चालू होता था। आज बिजली 22 घंटा बिजली देता है, उससे हम खेती भी करते हैं, सिंचाई करते हैं, उस बिजली से सिंचाई करते हैं, गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं। तो फैसिलिटी है तो महंगाई बढ़ दिखेगा आपको, नहीं समझे। अब अपनी खुद पे जो फैसिलिटी पर महंगाई आप देखो, अब सैलरी 18,000 मेरा है। पहले सरकारी नौकरी वाला कितना सैलरी, पुलिस वाले को 4,000 3,000 सैलरी था, आज 40,000 50,000 सैलरी है। क्या नाम है? आकाश। आकाश भाई, क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? 24 में तो अभी कोई दूर दूर नजर नहीं आ रहा है। वैसे ऑप्शन हो तो मोदी को रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है। विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं जो मोदी को टक्कर दे सके। केजरीवाल अभी टाइम लगेगा। वैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुछ बोलना है। राहुल गांधी के नाम लेते ही हंसने काहे लगते हैं, क्या कमी है भाई? क्या राहुल गांधी के नाम पे हंसते क्यों? क्योंकि वो है ही ऐसे, उन्हें ये बोलना नहीं आता, कहाँ उन्हें कैसे बोलना है। बोलते ये यहाँ से आलू डालूंगा, यहाँ से सोना निकलेगा। अब ये कोई बच्चों वाली हरकतें करे एक बड़ा नेता, तो आप उसे क्या बोलोगे? पप्पू ही बोलोगे या कहीं आप आलू से सोना निकाल दोगे? बताइए। आटा लीटर में दे दोगे? हाँ, आटा लीटर में बोलता है। एक जो बच्चा केजी में पढ़ता है उसको भी बता आटा लीटर में आता है या किलो में आता है। हमारे साथ 2024 में मोदी जी, उसके बाद 2027 में योगी जी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं देखते हैं क्योंकि 3200 किलोमीटर टूटा कहाँ से? अगर राहुल गांधी जी को भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान जोड़े, इंडिया में बांग्लादेश जोड़े, तब हम मान लेंगे कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। भारत तोड़ा किसने? उनके दादाओं ने तोड़ा, जिन्ना ने तोड़ा। भारत जोड़े हुए भारत, ये अपनी पार्टी जोड़ने के चक्कर में इनकी पार्टियां खुद टूट रही हैं। लेकिन देख रहे हैं बड़ी पार्टियां मिलती जा रही हैं, बड़े नेता साथ चल रहे हैं। 2019 में भी जुड़े, 2013 में भी जुड़े, क्या कर लिया? यूपी में मायावती थी, मायावती के बाद अखिलेश था। आपने देख लिया 2014 2017 के चुनाव में क्या हुआ। तो इसमें विपक्षी कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, आएगा मोदी। जनता एक बात और सोच रही है, एक ही चीज पे वोट नहीं दे रही जनता। एक चीज पे हो रहा, हमारी देश विदेश में कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर बन रही है आज के टाइम में, है पावर है भाई साहब। मैं कहूँ आतंकवादी का किसी के भी बीच में झंडा लेकर खड़ा हो जाओ, उन्हें कहेंगे तो इंडिया का जाओ, मोदी जी का है तो जाओ, लिखड़ो इसे जान दो, इतनी बड़ी पावर है। अब तो नहीं होते इतने ब्लास्ट। देख पाकिस्तान में यहाँ के टमाटर गए 10 रुपए के, फटदेशी लिया 1 किलो टमाटर, वहाँ देख के हालत हो रहा है। हमारे देश में घुसेंगे आज से अंदर ही जाएंगे, सब ले आऊंगे। 2013 से पहले हमारे देश में क्या होता था? कहीं ब्लास्ट हो जाता था, कुछ हो जाता था, हम दूसरे जगहों से सामने हाथ जोड़ते थे, सर जी हमारे देश में ये हो गया, क्या करें? कोई सुनवाई नहीं। आज कहाँ गया? 2013 के बाद हम किसी को पूछने आए, घर के अंदर जाके घुस के मारते हैं। पहले 2014 से पहले ये होता था, जो अगर अपने देश में कोई हमला हो जाए तो हम अमेरिका इंटेलिजेंस से पूछते थे। जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो है ये हमला कर दिया, बम ब्लास्ट कर दिया, अब क्या होने लगा वो चीज समझिए। 2014 के बाद जब ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला था मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर, तब अमेरिका ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो भारत कोई बड़ा करने वाला है। समझे फर्क? पहले इंडिया को पूछना पड़ता था हमारे ऊपर हमला होने वाला है, हमारे ऊपर हमला हो गया, अब अमेरिका कह रहा है जो भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ये फर्क हुआ है, बदल गया, यानी बदल गया। पहले 2014 से पहले हर चीज 14 के पहले हुई है, कुछ पहले भी हुई है, पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ। 2014 से पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट भारतीय सेना का गर्दन काट के लेकर गया था, फुटबॉल खेला था भारतीय पाकिस्तानी सेना है, हुआ था ये नहीं, उसका गर्दन काट करके फुटबॉल खेला गया था। लेकिन एक बार अगर आंख उठाया तो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आया और साथ में अभिनंदन को लेकर आया। ये हुआ फर्क, ये होता है फर्क। देखिए
एक चीज समझिए, एक मोदी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, ना बीजेपी का जनता है आप। सपोर्टर हूँ, मैं जानता हूँ। एक चीज मैं जो फर्क मैं जो देख रहा हूँ, विश्व स्तर पे जो फर्क देख रहा हूँ, वो फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक मानने इंसान वाली बात। ऐसा था, मोदी एक ऐसा है जब पूरे कायनात उसके पीछे पड़ गया। एक इंसान आया, पूरे कायनात को खुद अकेला ही बदल दिया, पूरे कायनात को खुद ही अकेला। अब कह रहे हैं कि कुछ मतलब काला है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। सही कह रहे हैं। हाँ जी, एकदम एकदम दिल से दिल से बिल्कुल। लग रहा है कि 24 में मोदी। मोदी है। और देखो जब से कांग्रेस थी ना, जब एक मिनट भैया, जब से ये कांग्रेस थी, इसने सत्ता बॉक्स का भी पैसा खाया है, इसका भी टैक्स खाया है, फिर इसके राज में भी दम बम, हर करोड़ बाग में बम पटाखा सब फुटा है इसके राज में। राजपटा में धमाका हुआ, करोड़ बाग में टैंकों पे, और ये लिबर्टी पे भी हुआ धमाका हुआ है, और ये अपना इंडिया गेट पे भी धमाका हुआ है। ये इसी के राज में, ये आतंकवादी ये लोग हैं। और ताज होटल पे पार्लियामेंट के अंदर में घुस करके उस टाइम में गोलीबारी किया गया था, याद होगा सबको, मालूम है वो घटना। पार्लियामेंट के अंदर में लाजपत नगर तो भूल जाओ, ताज को भी भूल जाओ, सेंट्रल मार्केट को भूल जाओ, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था। और आज के डेट में पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं, अकेले भाजपा बचती है, तो लग रहा है कि फिर जीत पाएगी। फिर भी नहीं जीत पाएगी। क्यों फिर भी नहीं जीत पाएगी? क्योंकि इन लोगों की होगी बुद्धि भ्रष्ट, समझे। अब बुद्धि होगी जब हो जाती है भ्रष्ट, तो अनाप शनाप। एक रावण और माँ दुर्गा के बीच में क्या फर्क? दुर्गा के 10 हाथ, 10 हाथ का मतलब 10 कार्यकर्ता, ब्रेन एक। रावण 10 ब्रेन और कार्यकर्ता 2, तो बुद्धि तो भ्रष्ट होगा ही, समझे। बुद्धि तो भ्रष्ट होगा ही, क्योंकि 10 ब्रेन हो गया ना। तो अगर सब 10 मिलके अगर मोदी का पीछा करे, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी इन लोगों की। 10 मिल के अगर क्योंकि बड़ा तिगड़ी अब बिठा लिया तो कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी? क्योंकि वो जीत के आएगी तो वो कहेगा जो मुझे शिक्षा मंत्री दे दो, तो मुझे गृह मंत्री दे दो, मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री दे दो। भैया कहेगा मैं डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं दो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना समर्थन वापस ले रहा हूँ, सरकार गिर जाएगी, हो गई बुद्धि भ्रष्ट, समझे। तो ये नहीं कि लूट खसोट होगी, एक बात बताइए, कहने का हाँ, लूट। एक बात बताइए, ये सरकार गिरने वाली बात है, तो मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि ये सरकार गिरती नहीं है, बीजेपी गिराती क्यों है सरकार? जब बीजेपी को समर्थन है। मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो गिर जाती। अभी बिहार में भी उन्होंने ऐसा करा था, लेकिन वो नीतीश जी ने अपना दिमाग लगाया और कुछ वहाँ पे कुछ उल्टा ही कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए अब नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप अभी पढ़े लिखे हैं, पुरातन एक बड़े ये इसके लोकतंत्र के बहुत बड़ा फिलोसफर ने कह के गया है, पुरातत्व शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें उस चीज की खोज की जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन लोकतंत्र शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें उस चीज को छुपा दिया जाता है जिसके बारे में हर कोई जानता है। समझ रहे हैं? हम लोगों को, जनता को गुमराह कर रही है। आप नीतीश की करें ना, नीतीश की अस्तित्व खत्म हो चुका है, नीतीश की अस्तित्व खत्म हो चुका है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। अब आने वाले देखिएगा बिहार विधानसभा के इलेक्शन में आरजेडी को सीट ज्यादा मिलेगा, बेशक बीजेपी हार जाए, आरजेडी को ज्यादा सीट मिलेगा, जेडीयू को मिलेगा कम। आरजेडी क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव क्या कहेगा जो चाचा जी आप बन जाओ चीफ मिनिस्टर, मैं बनूंगा। तो कहा ना 25 में अगला जो मुख्यमंत्री होगा चेहरा होगा तो तेजस्वी। लेकिन जो 3 साल 4 साल रहा चीफ मिनिस्टर, उन्हें उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बनाकर नीतीश कुमार को बिठा दिया जाए तो क्या वो खुद बन के रहेंगे? क्योंकि उन्हें तब भी पलटी मारेंगे, पलटी मार जाएंगे वो, क्योंकि वो पलटू राम है तो पलटी तो मारेगी। क्या लग रहा है 24 में? भाई मुझे तो जो भी लग रहा है सच लग रहा है, सच लग रहा है। मोदी भाई जाएगा नहीं, और मोदी ये भी नहीं कहता कि तुम उसके साथ में गलत हो, मेरे साथ में गलत हो रहा है। मेरा भाई मोदी की सरकार से मंत्री है रामपुर का, और मेरे घर में लैट्रिन तक नहीं है। पालगंज में आराम बाग में लैट तो नहीं है, मैंने लैट्रिन तक नहीं बनाई है, जिसमें का 50 साल मेरे बाप को होगा, 50 साल मुझे होगा। मेरा दिल्ली का आधार कार्ड है, मैं फिर भी मोदी को गलत नहीं कर रहा हूँ। मोदी नहीं कह रहा है इनके साथ में गलत होना चाहिए, मगर जो वहाँ का करता है वो गलत कर रहे। मोदी सही है, मोदी सही है, ठीक है। मोदी कि केजरीवाल? भाई ये तो टाइम बताएगा, मैं कोई वो थोड़ी हूँ वोटर गिनना हूँ। हाँ मगर चालू आइडिया है तो मोदी आएगा। पता है क्यों? मोदी गलत नहीं कर रहा है, मोदी के गलत कर रहा है कि उसके साथ में ऐसा होना चाहिए या उसके साथ में होना चाहिए। मोदी कहेगा इस बात को? मोदी के लिए तो सारे एक से हैं। मेरे साथ नाम है अंकित, नाम है अंकित। क्या देख रहे हो यार 24 में क्या होगा?
सर क्या बताएं 24 में क्या होगा, कोई किसी ने भविष्यवाणी देखी नहीं है अपनी। मोदी आएगा या योगी आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा इतना पता है, नया चेहरा तो कोई है ही नहीं सामने। राहुल गांधी, और बात रही राहुल गांधी की तो भाई वो कॉमेडी के राजशाह है, बादशाह है, और क्या कर सकते हैं उसके बारे में। और बात रही, देखो सबसे बड़ी बात एक मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस कुछ भी हो, वो एक साइड में है, पर जो ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वो जो नहीं हो रहे हैं अब 2014 से बाद में जो अब नहीं हो रहे हैं, भाई इनके लिए दिल से सैल्यूट है हमारे आर्मी वालों को। भाई दिल से सैल्यूट है, इनके वजह से हमारा देश बचा हुआ है, और आगे इनको सैल्यूट रहेगा जिंदगी भर, जब तक ये साथ रहेंगे हमारे को सैल्यूट है। अच्छा, जय हिंद जय भारत। और एक चीज विपक्ष की मैं आपको बता दूं, विपक्ष अभी भरे पड़े विपक्ष इतने नाराज कहे हैं। मैं नाराज हूँ, मैं बहुत अंदर भरा हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ उसकी हालात देखकर, उसकी सोच को देखकर, उसका स्टैंड को देखकर, उसका स्टेटमेंट को देखकर मैं नाराज हूँ। विपक्ष इस अभी वर्तमान में कर रहा है, जो मोदी से अच्छा तो अटल बिहारी वाजपेयी था। अगर आने वाले भविष्य में ये योगी अगर बन जाए प्रधानमंत्री, तो कहेंगे जो मोदी था भगवान था, वो वही भगवान था हमारे लिए, योगी से तो अच्छा मोदी था। बिल्कुल सही हालात बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में अगर आप रिपोर्टिंग लाइन में रहेंगे तो आप ये चीज देखिएगा। हम तो देख ही रहे हैं कई सालों से। क्या नाम है जया? सुबोध प्रसाद। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी कहीं है ही नहीं। अरे इतनी बड़ी यात्रा कर डाली उन्होंने। यात्रा करने से क्या हो जाता है, सो बताइए। यात्रा करने का तो पूरा जीवन भर समय मिला हुआ था, ऐसा यात्रा करते जो आई तो फिर मोदी का नाम भी नहीं रहता। उनको तो बहुत सारा समय मिला ना, फिर ऐसा काम कर जाते जो फिर मोदी जोगी ये तो आते नहीं, मोदी साहब तो आते नहीं, तो समय तो चूक गए, अब क्या करेंगे। बेरोजगारी आ जाएगी, बेरोजगारी पहले से पड़ा हुआ है। यही कह रहे बेरोजगारी महंगाई का बड़ा मुद्दा पहले से रखा हुआ है ना। 55 साल 60 साल से जो है उन्हीं के हाथ में सत्ता था, फिर क्या किए ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं किया। क्या किए बताइए। नहीं आप बताएंगे क्योंकि आप उसे कुछ नजर नहीं पड़ रहा। खम्मा हिलाते थे, बिजली आ गया, बिजली आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत जीवन देखे। आता है, अब आता है, बिजली काटना पड़ता है कि ज्यादा बिल जो है आ जाएगा, इसलिए काटना पड़ता है भैया। ये उम्र में बहुत कुछ देखे हैं भैया। घर वाले को बोलना पड़ता है, देखो कोई ये क्या कहते हैं, स्विच ऑफ है या नहीं है, घर से निकलने से पहले लाइट जल रही है, बिल आएगा क्योंकि बिल आ जाएगा। पहले चोरी से बहुत कटिया चलती कट के चलती थी। पर अभी फिलहाल देखिए 2024 के चुनाव हैं, चुनावी कवरेज में हम लगे हुए हैं लगातार, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कौन 2024 में आएगा। बहरहाल बने रही दैनिक पेपर के साथ, मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।